अयोध्या से वनवास की यात्रा करते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट, दंडक वन आदि कई स्थलों पर समय बिताया। प्रारंभ में वे ऋषियों के आश्रमों में रहते और तपस्वियों से धर्म, नीति और आत्मसंयम का उपदेश सुनते। धीरे धीरे उनका वनवास और भी गहरा होने लगा। वन में रहते हुए कई बार ऋषि मुनियों ने राम से प्रार्थना की, हे रघुनंदन, यहाँ राक्षस हमें यज्ञ और तप करने से रोकते हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। राम ने वचन दिया कि वे धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सदा सजग रहते। एक दिन दंडक वन में राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, राम को देखकर मोहित हो गई। उसने सुंदर रूप धारण कर राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो वन में अपनी पत्नी सीता के साथ हूं, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो। लक्ष्मण ने भी हास्य करते हुए उसे ठुकरा दिया। तब शूर्पणखा का असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया और उसने सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तुरंत लक्ष्मण ने उसका नाक कान काटकर उसे भगा दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई और सब बताया। क्रोधित होकर खरदूषण ने अपने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ राम पर आक्रमण किया। वन में भीषण युद्ध हुआ। अकेले श्री राम ने धनुष बाण से समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। खर और दूषण भी मारे गए। इस विजय से ऋषि मुनि आनंदित हुए, लेकिन लंका में रावण तक इसकी खबर पहुंच गई। शूर्पणखा ने रावण के पास जाकर अपने अपमान की कथा सुनाई और सीता की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया। रावण के मन में सीता को पाने की वासना जाग उठी। उसने अपने मामा मारीच को बुलाकर एक योजना बनाई। मारीच ने स्वर्ण मृग, सोने का हिरण का रूप धारण किया और राम सीता के आश्रम के पास आ गया। सीता उस अद्भुत मृग को देखकर आकर्षित हो गईं और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम ने मृग का पीछा किया, परंतु जैसे ही उन्होंने बाण चलाया, मारीच ने अपने असली रूप में आकर राम की आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। सीता ने यह आवाज सुनी और घबरा गईं। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुरंत अपने भाई की सहायता को जाए। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि श्री राम को कोई संकट नहीं हो सकता, परंतु सीता के कठोर वचनों से व्यथित होकर वे राम की खोज में निकल पड़े। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण साधु वेश में आया। उसने सीता से भिक्षा मांगी और फिर अपना असली रूप प्रकट करके बलपूर्वक उनका हरण कर लिया। सीता को रथ में बैठाकर वह आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। सीता ने पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण। मार्ग में गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना और रावण का मार्ग रोक लिया। जटायु ने वीरता से युद्ध किया, परंतु वृद्धावस्था के कारण पराजित हो गए। रावण ने उनके पंख काट दिए और वे भूमि पर गिर पड़े। फिर रावण सीता को लेकर लंका चला गया। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण लौटे तो आश्रम खाली मिला। वे व्याकुल होकर सीता को खोजने लगे। मार्ग में उन्हें जटायु मिला, जिसने अंतिम श्वास लेते हुए पूरी घटना बताई। राम ने उन्हें पुत्रवत स्नेह देकर अंतिम संस्कार किया। आगे चलकर राम लक्ष्मण तपस्विनी शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी राम भक्त थी और वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सरलता और प्रेम से राम की सेवा की। उसके दिए बेर, जिन्हें उसने पहले छक्कर मीठे खट्टे जानकर परोसा, राम ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किए। शबरी की भक्ति ने संसार को यह संदेश दिया कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं, न कि बाहरी आडंबर के। सीता की खोज करते हुए दोनों पंपा सरोवर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट हनुमान से हुई, जिन्होंने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव वानर राज बाली से भयभीत था। राम ने उसका मित्र बनकर बाली का वध किया।